क्या आपके ब्रॉयलर का वजन भी 30 से 35 दिन के बाद भी 1.5 किलो के आसपास अटका रहता है? आप अपने मुर्गियों को महंगा दाना खिलाते हो, महंगी फीड खिलाते हो, लेकिन उनमें ग्रोथ नहीं होती, उनका वजन उतना नहीं बढ़ता जितनी आप उम्मीद रखते हो। अगर आपके फार्म पर भी ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि एफसीआर खराब है। खराब एफसीआर यानी सीधा घाटा होता है। आज के अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 वैज्ञानिक प्रबंधन बताऊंगा और साथ में एक ऐसी टॉनिक बताऊंगा जिसका उपयोग करके आप अपने फार्म का एफसीआर मेंटेन कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अगर एफसीआर खराब है तो हमें क्या घाटा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है। आप लोग एक बात ये ध्यान रखिए कि अगर आपका एफसीआर 1.6 की जगह 1.8 आ रहा है, 1000 मुर्गियों के ऊपर आपका 12 से 15,000 पैसा केवल एक्स्ट्रा फीड में चला जाता है। मतलब यह है कि अगर 2000, 3000, 4000 ब्रॉयलर हैं तो आपके फार्म पर लगभग 25-30 हजार एक्स्ट्रा फीड में चला जाएगा। ये पैसा जो कि बचता तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता। आज के अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी नुकसान से बचाने का तरीका बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं उस प्रबंधन को समझ लेते हैं। प्रबंधन समझने से पहले आप लोग उस कारण को समझिए। मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप लोग कारण को समझिए। जब आप लोग कारण समझ जाएंगे तो दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। अगर आप सीधा समाधान देख रहे हैं, ये दिक्कत बार बार आ सकती है, लेकिन जब आप लोग कारण जान जाओगे तो दोबारा आपको ये समस्या नहीं आएगी। आप पहले से ही अवेयर रहेंगे, पहले से ही जागरूक रहेंगे। किसान भाइयों, एफसीआर खराब होने के कई रीजन हो सकते हैं। इसमें पहला जो रीजन है वो ये है कि लीटर जो है, बिछावन जो है, इसका बहुत ज़्यादा सख्त होना। अगर लीटर बहुत ज़्यादा सख्त है तो मुर्गियां आपकी कम चलेंगी। अगर मुर्गियां कम चलेंगी तो उनमें दाना कम पचेगा। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपके मुर्गी का लीवर सही से काम न कर रहा हो। जो वो दाना खा रही है वो दाना मांस में और ब्लड में परिवर्तित नहीं हो पा रहा है, वो दाना खा के सीधा निकाल दे रही है। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि आपने जो फीड उनको दिया उतना उन्होंने खाया ही नहीं। मतलब ये है कि खाने में फीड बहुत ज्यादा गिर रहा है, तो इसमें भी एफसीआर खराब होगा आपका। आपने मान लो दाना दिया 1 किलो, सबसे कम मात्रा 1 किलो, उसमें से मुर्गियों ने 600 ग्राम 700 ग्राम ही खाया, 300 ग्राम इधर उधर गिर गया, तो आप तो दाना ज्यादा दे रहे हो लेकिन मुर्गियां उसको खा नहीं पा रही हैं, गिर जा रहा है। लीटर, लीवर और दाना गिराने के साथ साथ आपके फार्म का टेम्परेचर और वेंटिलेशन भी एफसीआर को प्रभावित कर सकते हैं। अगर वेंटिलेशन यानी हवा का आवागमन और टेम्परेचर सही नहीं रहेगा तो ये भी आपके एफसीआर को खराब कर सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनके समाधान की तरफ। सबसे पहले आपको अपने फार्म का बिछावन लीटर इस तरह से मेंटेन करना है कि वो मुर्गियों के पैर में बहुत ज़्यादा सख्त न लगे और मुर्गियां उस पर चलें। जब चलेंगी तो उनमें पाचन की क्रिया अच्छी होगी। दूसरा रीजन मैंने आपको बताया था कि मुर्गियां दाना गिरा देती हैं, तो मुर्गियों का जो फीडर होता है उसको इतनी हाइट पर मेंटेन करना चाहिए कि मुर्गियां दाना खाएं, उसको गिराएं नहीं। इसके लिए मुर्गियों के फीडर को आप लोग मुर्गियों की पीठ की हाइट पर रखेंगे। मुर्गियों की पीठ की हाइट पर जब आप फीडर रखेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दाने खाएंगी और कम से कम दाना गिरेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उनके लीवर को ठीक करने के लिए हम लोग ब्रोटॉन या लिप बावन जैसी टॉनिक को सुबह और शाम के पानी में लगातार 3 दिन तक चलाएंगे। जहां आप लोग लीटर मैनेजमेंट करते हैं, आप लोग लीवर के लिए टॉनिक देते हैं और फीडर की हाइट को सही करते हैं, वहीं ये बात भी जरूरी होती है कि आप लोग वेंटिलेशन और टेम्परेचर का भी अच्छा ध्यान रखें। ये भी आपके एफसीआर पर काफी हद तक प्रभाव डालता है। किसान भाइयों, अगर आप लोगों ने बताए गए तरीके से अपने फार्म का मैनेजमेंट किया, उनको दवाइयाँ दी, तो यकीन मानिए आपका एफसीआर जरूर मेंटेन होगा और आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिलेगा। अगर आप लोगों को बताई गई जानकारी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बने रहिए इसी तरह। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।